तो बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 13 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस चैप्टर के अंदर एक शॉकिंग चीज रिवील हुई है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बिना किसी देर की चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना एंड साथ ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ तुम्हें एनाइम रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए अब स्पॉयलर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो चैप्टर 12 जहाँ पे खत्म होता है वहीं से चैप्टर 13 स्टार्ट होता है, जहाँ पर जूडा बोरुटो और सराडा को स्नाइप कर देता है एंड अब वो बोरुटो को खत्म करने ही वाला होता है। एक बंदा आके उसे रोक लेता है और ये कहता है कि बोरुटो की कोई मदद कर रहा है एंड भाई जूरा बोलता है कि बोरुटो तुम बहुत लकी हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं बोरुटो बेहोश होने लग जाता है एंड बेहोश होते होते वो अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है जब वो सभी से बच के भाग रहा होता है एंड तभी बोरुटो को एक फ्रॉग दिखता है एंड बोरुटो उससे पूछता है कि तुम कौन हो एंड तभी वो फ्रॉग बोलता है कि तुम्हारा हाथ मेरी बैग पे रखो, पहले हम यहाँ से निकलते हैं फिर बाकी बातें होगी। एंड बोरुटो जैसे अपने हाथ उसकी बैग पे प्लेस करता है वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों कहीं और समन हो जाते हैं, जिन्हें समन करता है काशिन कोजी, मींस कि वो फ्रॉग उसी का है एंड वो बताता है कि ये ओरोचिमारू के वन ऑफ द ओल्ड हाइडआउट्स में से एक है और इससे ढूंढना आसान नहीं है। एंड वो ये भी कहता है कि मैंने गेंजुत्सु यूज करके एंट्रेंस को ही इनविजिबल कर दिया है, मींस कि यह प्लेस थोड़ी सेफ हो चुकी है। एंड बोरुटो काशिन कोजी से पूछता है कि तुम हो कौन और क्या तुम मुझे जानते हो। फिर काशिन कोजी बताता है कि फ्रॉग उसी का है और वो इसे रिमोटली कंट्रोल कर रहा था। वैसे ये एक साइंटिफिक टूल है, आर्टिफिशियली इसे बनाया गया है। सो अब बोरुटो जब उसके मास्क को देखता है एंड उसके बाद काशिन कोजी अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि वो अमाडो के ही क्रिएशंस में से एक है, मींस कह सकते हो कि वो एक साइबॉर्ग है एंड उसका नाम काशिन कोजी है। अब बोरुटो से पहचान जाता है और कहता है कि तुमने तो कोनोहामारू सेंसे को मारने की कोशिश करी और कहता है कि ये चीज मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब इस चीज पे काशिन कोजी अपना कंफर्मेशन देता है और काशिन कोजी कहता है कि मुझे एक ऑनेस्टली आंसर देना। बोरुटो पूछता है क्या एंड फिर काशिन कोजी कहता है वो दिन जब से तुम पैदा हुए एंड तब से लेकर अब तक कुछ चीजों को मुझे वेरीफाई करने दो, बोरुटो उजुमाकी। अब बोरुटो ये चीज सुन के थोड़ा शॉक्ड था बिकॉज आइडा ओमनीपोर्टेक्स पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट कर रहा था जिससे बोरुटो और कावाकी की आईडी स्विच हो चुकी थी। बट यहाँ देखने को मिलता है कि काशिन कोजी पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, बोरुटो को पहचान गया है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या काशिन कोजी भी ओमनीपोर्टेक्स के बारे में कुछ जानता है। मैं ओमनीपोर्टेक्स के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता बट वो चीज कहता है कि मैं इसे पहले ही पता लगा चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला। अब बोरुटो इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है। अब काशिन कोजी बोलता है मैं मिशन पे था, इस वजह से मुझे तुमसे फाइट करनी पड़ी थी, जिस चीज को लेकर मैंने अभी तक अपॉलॉजी नहीं मांगी है, सो आई एम रियली सॉरी। एंड बोरुटो भी अब इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट हो चुका है बिकॉज वो बहुत टाइम से भाग रहा है सबसे बच के एंड आई थिंक इस टाइम पे सासके ट्री बन चुका है क्योंकि बोरुटो अकेला है। बोरुटो कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक शिनोबी और एक मिशन का क्या भार होता है ये भी मैं जानता हूँ, यानी कि उसकी अहमियत जानता हूँ। फिर वो बताता है कि मुझे अमाडो ने बनाया था इशिकी को रोकने के लिए ताकि वो डिवाइन ट्री कल्टीवेट ना कर सके एंड मैं उसे जिगेन की बॉडी से पुल आउट कर सकूं। वो भी बताता है कि इसकी पावर मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ऊपर थी एंड जब मेरा रोल फिनिश हो गया तो मैंने सब कुछ होकागे पे छोड़ दिया और अपनी डेथ का इंतजार करने लगा। बट जब वो मरने लगा देन तभी उसने अपनी पावर्स को अवेक कर लिया। यही हमें पता चलता है काशिन कोजी की यूनिक पावर्स के बारे में, मींस वो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज को देख सकता है जो कि उसने देखा भी। उसने बताया कि वो सडन इंसिडेंट था, उसने फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को देख लिया था। उसने ये सब चीज पहले ही देख रखा था कि कावाकी क्या हरकत करेगा। इस चीज पे बोरुटो भी कहता है कि मतलब तुम पहले से जानते थे कि ओमनीपोर्टेक्स की वजह से मेरी और कावाकी की पोजीशन स्वैप हो जाएगी। हमारी बोरुटो क्वेश्चन करता है कि तुम्हें ये पावर आखिर मिली कैसे और ये एबिलिटी है क्या, इसका नाम क्या है। हम यहाँ काशिन कोजी एक एशियंट ओत्सुसुकी के बारे में बताता है। उसके बाद काशिन कोजी कहता है तुमने कभी ना कभी अमाडो के मुंह से सुना होगा अबाउट शिबाई ओत्सुसुकी। अब इसी बात पे काशिन कोजी बताता है कि हमें बनाते टाइम अमाडो ने हमारे अंदर शिबाई ओत्सुसुकी के सेल्स ट्रांसप्लांट कर दिए थे और ये रीजन था कि हर एक बंदे को शिबाई ओत्सुसुकी की कोई ना कोई एबिलिटी मिल गई थी। जैसे कोड को मिला था क्लो मार्क, डायमंड को रिफ्लेक्शन मिला था एंड आइडा को मिरेकलस पावर्स मिली थी। बट वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला। फिर वो आगे बताता है कि इस पावर का नाम है 10 डायरेक्शन एंड इस पावर से मैं फ्यूचर में होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज को देख सकता हूँ। जैसे इशिकी से फाइट लेते टाइम उसने एक पॉसिबिलिटी ये देखी कि वो नारुतो के बैरन मोड को हरा देता है एंड कावाकी के अंदर रिकार्नेट हो जाता है। बट अच्छा हुआ ऐसा नहीं होता है। अब बोरुटो एक क्वेश्चन पूछता है कि तुम तो फ्यूचर के डिफरेंट सिनेरियोज देख सकते हो बट ये तुम्हें हेल्प कैसे करता है। काशिन कोजी इस पर अपना आंसर देते हुए बोलता है एटलीस्ट मैं फ्यूचर में होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज से अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ एंड जो चीजें या जो स्किल्स फ्यूचर के बोरुटो को आती होगी वो मैं अभी प्रेजेंट के बोरुटो को ही सिखा दूंगा। इस वजह से मे भी फ्यूचर में आउटकम्स चेंज हो सकते हैं। इस चीज पे बोरुटो भी कहता है कि ये तो बहुत सही चीज है। वो कहते हैं यही एक रास्ता है सासके को ट्री में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए। एंड अब काशिन कोजी बोरुटो को उसके फ्यूचर के वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बताता है जिसमें ये बोलता है जो टेंटेल से वो कोड के कंट्रोल से छूट जाएगा और वो कुछ एवोल्यूशंस को अटेंड करेगा। वो एवोल्यूशन बहुत सारे ह्यूमनॉइड शिंजूस के फॉर्म में निकलेंगे जिनकी लगभग संख्या बताई जा रही है 400, जो कि बहुत ज्यादा है क्योंकि इतने ही नहीं झेल पा रहे हैं और 400 को कहां से झेलेंगे भाई। इसके आगे काशिन कोजी कहता है मैंने फ्यूचर के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजों को देख रखा है, इसी के साथ ही तुम्हारे चांसेस बहुत लो है। वो ये भी कहता है कि हर एक ह्यूमनॉइड शिंजू का एक अलग डिस्टिंक्ट फॉर्म होगा,
उसमें से जो सबसे ज्यादा डेंजरस होगा यानी उनका जो लीडर होगा वो होगा जूरा। और ये हम फ्लैशबैक की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये चीजें फ्लैशबैक में चल रही है। और अब इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा रिवील जो कि काशिन खोजी करता है। वो कहता है कि बोरुटो यू विल बी किल्ड बाय हिम। और ये चीज वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देख के बता रहा है। वो कहता है जितनी मैंने पॉसिबिलिटीज देखी उनमें से लगभग सारी पॉसिबिलिटीज का रिजल्ट सेम ही आ रहा है। एंड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में ये शिंजू कावाकी को खा के डिवाइन रिप्लांट करेंगे और इस प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट हाँ, ये चीज उसने अभी से देख रखी है, तो अगर अभी से हम ट्रेनिंग करने लग जाए तो शायद अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। अब ये सब चीज सुन के हमारा बोरुटो बोलता है कि मैं अपने बेवकूफ भाई को अकल ठिकाने लाऊंगा एंड उसी के साथ अपनी उजुमा की फैमिली को रिस्टोर भी करूंगा। यही अब मेरा गोल है। तो मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, कोड 10 टेल्स में सबको संभाल लूंगा। एंड उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ सराडा घायल हो चुकी है और बोरुटो अभी बेहोश हो चुका है। सराडा कहती है कि मैं तो ठीक हूँ बट अभी बोरुटो पे फोकस करो। वहीं हम देखते हैं कि हिमावरी को होश आ चुका होता है एंड वो भाग के जाती है सराडा बोरुटो के पास। एंड सराडा के हाथ को छूते ही वो उसे इंस्टेंट हील कर देती है। एंड ये चीज देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हिमावरी ने कैसे किया। एंड वहीं पर सुमेरे बोलती है कि प्लीज बोरुटो को भी हील कर दो। एंड जब हिमावरी उसे हील करने के लिए बढ़ती है तो कावाकी उसे रोक देता है और कहता है कि उसके पास मत जाओ। उसके बाद कावाकी कहता है कि देखो मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे हील मत करो, बट उससे पहले कुछ जरूरी काम करना है। वो काम ये है कि बोरुटो को बंदी बना लो क्योंकि ये बहुत तगड़ा चांस है हम पे। इसके बाद अगर बोरुटो एस्केप कर गया तो वो कभी भी हाथ नहीं आने वाला। एंड उसके बाद बोरुटो को अमाडो के बनाए सीलिंग शेकल्स में कैद कर दिया जाता है, मींस उसके हाथों को सील कर दिया जाता है जिससे वो कोई भी जुत्सु यूज ना कर सके। एंड उस चीज के बाद कावाकी उस टोड को भी खत्म कर देता है ताकि काशिन खोजी को बोरुटो के बारे में कुछ पता ना लग सके। एंड उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जूरा उस थ्रोन सोल को एक बॉक्स पे रखता है। एंड जैसे ही वो उस पे रखता है उसमें हम देखते हैं कि वो थ्रोन सोल प्रॉपर्ली हिडारी में रिकार्नेट हो जाता है। एंड वहीं पर हम एक और नए थ्रोन सोल को देखते हैं जो पता नहीं किसका है। यही लास्ट पेज होता है जिसपे ऊपर लिखा होता है हिडारी's रिवाइवल, अ न्यू शिंजू, द कैप्चर ऑफ बोरुटो कैन द वर्स्ट फ्यूचर बी अवॉइडेड। एंड इसी के साथ स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं। जब ओरिजिनल चैप्टर आ जाएगा तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक में दे दूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। अभी के लिए गुड बाय।